नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। आपने ये शिलान्यास किया है तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं शंका नजर आज भी आ रही है, इसका निर्माण होने वाला नहीं है। और वैसा ही हुआ। मैं बराबर इस बात को सदन में उठाता रहा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड और कार्यवाही वहां की है। मैं मेडिकल कॉलेज को कम से कम 3-4 बार सदन में प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तमाम तरह से इस बात को रखा। पत्रों के पत्राचार से मैंने उनके साथ में ये बात रखी कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज एक बार दतिया तरफ चला गया, दूसरी जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे, सतना भी खुल गया, बिरसा भी खुल गया, लेकिन छतरपुर का नंबर नहीं आया। और जैसा मैं सुन रहा था विवक्ताओं से कि 15 महीने के कार्यकाल में ये कहा गया कि ये मेडिकल कॉलेज महेश्वर चला गया और छिंदवाड़ा चला गया। ये छतरपुर के एक मंच से ही कहा गया। एक बड़े नेताजी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए, और प्रदेश अध्यक्ष उसी मंच से कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री साधो जी इसको महेश्वर ले गए। तो इनकी सत्यता कितनी है ये वही सिद्ध हो रही है, उसी मंच पर सिद्ध हो रही है। जब ध्यानाकर्षण विधानसभा में आया और ध्यानाकर्षण का जवाब सदन में मुझे मिला, उसमें बड़ा स्पष्ट कारण दिया था कि न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण रुका हुआ था। दूसरा, 2 वर्ष कोरोना काल के थे, इस वजह से वो 15 महीने निकल गए और 2 साल का समय निकल गया। अब हम इसको एक बजट राशि स्वीकृत करते हैं और शीघ्र निर्माण का काम शुरू करेंगे, ये ध्यानाकर्षण के जवाब में उनने मुझे कहा था। और मैंने उस पर एक तंज भी कहा था नरोत्तम मिश्रा जी पे कि नरोत्तम भाई, फिर धोखा ना हो जाए मेरे साथ कि दतिया चला जाए। तो उन्होंने मुझसे ये विधानसभा में कहा था कि सत्य वचन महाराज ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें वही मिला जिसका हमें अंदेशा था, शंका थी कि हमारे यहाँ बजट और निर्माण की बात की गई, लेकिन शासन प्रशासन इस पर गंभीर नहीं था। एक बार वहां स्थगन आदेश जमीन के विवाद को लेकर हुआ तो क्या शासन को प्रशासन को उस जमीन या उस भूमि पर केवियट नहीं लगाना चाहिए था कि पुनः इस तरह की कोई कार्रवाई उस जमीन के ऊपर जहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है वहां उस चीज के लिए हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और मेडिकल कॉलेज को हम कैसे बना सकते हैं। ये लापरवाही किसकी? प्रशासन की। और दूसरी तरफ हम देखें तो शासन गैर जिम्मेदारी की कार्रवाई कर रहा है। अगर शासन की नीयत और प्रशासन की नीयत साफ है, अगर शासन और प्रशासन की नीयत साफ होती तो ये मेडिकल कॉलेज की जो निर्माण एजेंसी यहां आके चली गई है वो अभी यहां से जाती नहीं, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस निर्माण एजेंसी का अब ये कहना है कि 6 महीने या साल भर निकल गए, 6 महीना निकला होगा हमारे समझ में, 6 महीने हो गए हैं, रेट रिवाइज कर दीजिए हमारे, हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। आपको रेट रिवाइज कराने में भैया क्या दिक्कत है? अगर नए CSR के मुताबिक आप रेट रिवाइज कर दीजिए, और अगर इसके बाद भी वो एजेंसी काम नहीं करना चाहती है तो आप तत्काल उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करिए और नए ठेकेदार की नियुक्ति करिए और यहां निर्माण का कार्य शुरू कराइए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी मंशा साफ है और नीयत साफ है कि आप छतरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाना चाहते। और मैं छतरपुर की जनता से
अपील करता हूं आपके इस माध्यम से, आपके इस मंच के माध्यम से कि ये लड़ाई यहां बैठे हुए लोगों की नहीं है, छतरपुर की जनता की लड़ाई है। सबको आगे आना पड़ेगा और अपने हक को लेना पड़ेगा। जब तक हम सब आगे नहीं आएंगे, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज इसी तरह अटका रहेगा, लटका रहेगा और हम झटके खाते रहेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप आगे आए, इस मेडिकल कॉलेज की लड़ाई में शामिल हो और अपना हक, छतरपुर का हक जो हमें चाहिए है, उसके लिए हमें लड़ना होगा। और एक साथ जब हम इकट्ठे होंगे, लड़ेंगे, तो ये मैं जानता हूं कि अच्छी अच्छी सरकारें झुक जाती हैं अगर जन आंदोलन ढंग से खड़ा हो जाता। रवा सवाल मुझे नहीं मालूम है, शंकर भाई बार बार कह रहे थे कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। किस बात के आरोप लग रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, हरि भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं और इस आंदोलन से जुड़े सभी लोग यहां बैठे हैं। मैं शुरू से इस बात के लिए सहमत रहा हूं और आगे भी रहूंगा कि मेडिकल कॉलेज के लिए जहां मेरी जरूरत है वहां आप मुझे खड़ा कर सकते हैं। मैं कभी आपको पीछे नहीं मिलूंगा, हरदम आगे खड़ा मिलूंगा तो आपको। लेकिन हम जिससे लड़ने जा रहे हैं, जिस सरकार से लड़ने जा रहे हैं, वो सरकार ना तो सदन में सुनती है, ना सड़क पर सुनती है। हमें इनसे लड़ने के लिए अपना आत्मबल और अपने आत्मसम्मान को छोड़ना पड़ेगा, तब हम अपना हक पा पाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज छतरपुर का है, मैं तो इतना आश्वस्त कर सकता हूं, वो कह सकता हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो दिखाई दे रहा है सामने, मैं समझ सकता हूं कि 2-3 महीने अगर इनने निकाल दिए, नई एजेंसी अगर इन्होंने नहीं दी, तो इसके बाद अगला बहाना आचार संहिता का होगा और ये निर्माण कार्य रुका रहेगा। और अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है, जैसा मुझे ज्ञान है कि किसी भी ठेकेदार को 5% का एक्सकलेशन दिया जा सकता है, आप 5% का एक्सकलेशन दीजिए और उस ठेकेदार से निर्माण का काम शुरू करा दीजिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो। अगर ये निर्माण कार्य नहीं होगा, इसी तरह से इसको लटकाए रहेंगे और ये अगली आचार संहिता का बहाना लेके इस निर्माण को नहीं करेंगे, और जनता ने अगर कांग्रेस की सरकार बनाई तो सबसे पहला काम छतरपुर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण का मैं करवाऊंगा। ये मैं आश्वस्त आप लोगों को करता हूं, आपके साथ हूं, आपके इस आंदोलन में जब आप मुझे जहां बुलाएंगे मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपसे पीछे नहीं रहूंगा। मैं आप सबको, इस आंदोलन के सभी सहभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बिल्कुल सही बात है, मांग नहीं मजबूरी है, मेडिकल कॉलेज जरूरी है क्या? अब ये नारे आप लगवाना। लेकिन एक बात जरूर मेरे दिल में है, 2 दिन के स्वास्थ्य शिविर ने ये सिद्ध कर दिया है कि छतरपुर को कितनी बड़ी आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की। ये 2 दिन के स्वास्थ्य शिविर ने बता दिया। डॉक्टर गोयनका का कहना यह था कि मैं छतरपुर को समझता था कि यहां तो बहुत कुछ लोगों को समझ होगी, लेकिन उनका कहना यह निकला कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यहां तो लोगों को इलाज कराना नहीं आता है कि इलाज कैसे कराया जाता है। ये निकल के आई ये बात। हम जब मरीजों के पास भोपाल में अस्पताल में गए तो वो ये कहते हैं कि भैया चाचा 3 दिना से परे, 4 दिना से परे एक गोली नहीं दी जा रही थी। लेकिन ये उनको ये नहीं मालूम है, जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या खून ले गए, यूरिन स्टूल ले गए या और कोई, बोले हाँ जांचें चल रही हैं 3 दिना से। तो
किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे या बड़े अस्पताल में जाएंगे तो वो पहले जांच करेंगे, बाद में आपका इलाज शुरू करेंगे। ये ज्ञान नहीं है बोले हमारे यहाँ के, आपके यहाँ के मरीजों को। तो मेडिकल कॉलेज की कितनी बड़ी आवश्यकता हमारे छतरपुर को है, ये 2 दिन के शिविर में हमें सिद्ध कर दिया है और बता दिया है। और वास्तव में ऐसे ऐसे मरीज मिले हैं वहां, 250 ऑपरेशन हुए हैं कान के फटे पर्दे के, 250 ऑपरेशन हुए। अपने आप में ये वो फिगर है जो डरते हैं लोग कि हम कान का पर्दा फटा है, हमें मालूम भी नहीं। एक माताजी मिली थी, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, वो कह रही भैया हमें ये आंख से तो साजो दिखाने लगो, अब जब दूसरी आंख से भत्तो दिखाई दे रहा उसका भी ठीक करा दूं। तो ऐसे ऐसे एक बिटिया थी, वो कह रही थी कि चाचा हम जाने कहां कहां दिखाया है, हमें रोशनी नहीं थी हमारे पास, आपने हमें दुनिया दिखा दी और रोम लगी हमसे चिपक के। तो ऐसे ऐसे लोगों को वहां इलाज मिला है। और मेडिकल कॉलेज इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें, हमारे शहर को, हमारे जिले को मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो आज जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो आज इलाज से परेशान हैं, उन्हें एक सुविधा मिलेगी और राहत मिलेगी।